हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। सो आज मैं आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेकर के आ गई हूँ जो कि आपको प्रेगनेंसी के हर एक स्टेज पर हेल्प करने वाला है। सो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, योगा है जो हम कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। और चलिए बिना किसी देर के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपके लिए कुछ आसान सी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज होती हैं और योगा होते हैं जिन्हें करना ही हमें ज़रूरी होता है। और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ एक साथ करके खिचड़ी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ बहुत इसेंशियल और जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और योगा स्टेप्स होते हैं वही आपको करने चाहिए, उतना ही आपके लिए इनफ होता है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको योगा शुरू करने से पहले या फिर प्रेगनेंसी की एक्सरसाइजेज जो होती हैं उन्हें शुरू करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए और मालूम कर लेना चाहिए। देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड योगा या फिर एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं किसी भी हफ्ते में प्रेगनेंसी के, उसके पहले आपको आपकी बॉडी पर ध्यान देना है कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का एब्डोमिनल पेन रहता है, आपको गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या फिर बैक एक की प्रॉब्लम रहती है, स्पाइन में पेन रहता है, थाइज में पेन रहता है और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, फिर हड्डियों के दर्द की शिकायत है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीनेटल प्रेगनेंसी वाले योगा एंड एक्सरसाइज के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हो सकता है इससे आपको बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ जाए या फिर जो बॉडी में आपका दर्द बना हुआ है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे कि आपको थोड़ा सा आराम मिले। आप हल्के फुल्के हाथ पैर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बैक की या फिर वेस्ट की एक्सरसाइजेस कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको डॉक्टर ने ये बताया है कि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है प्रेगनेंसी के दौरान फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड 8th या फिर 9 मंथ तक आपको ऐसा प्रॉब्लम है, तो भी आपको ये लोअर एब्डोमेन वाले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको अवॉइड करनी है। हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी से पहले कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, करते आ रहे थे, काफ़ी टाइम से योगा वगैरह करते आ रहे थे, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, लाइक हल्का फुल्का योगा या फिर कोई एक्सरसाइज जो हल्की फुल्की सी होती है वो आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो। अब अगर आपकी एक प्रेगनेंसी पहले रह चुकी है और ये सेकंड प्रेगनेंसी है, अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपने कोई ऐसा योगा वगैरह फॉलो नहीं किया था या फिर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी थी, आपकी डिलीवरी नॉर्मली हो गई थी, तो इस बार अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो आप बहुत सारी चीज़ें नई मत शुरू करिए। जो बेसिक चीज़ें होती हैं अगर आप करना चाहते हो, आपकी इच्छा और आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है तो बेशक आप उनसे कर सकते हो। अब ये जो योगा होती है प्रेगनेंसी वाली या फिर एक्सरसाइजेज जो होती है प्रेगनेंसी की, ये किस तरीके से हमें हेल्प करती है डिलीवरी के लिए। हमारी बॉडी प्रेगनेंसी में बहुत तेजी से ग्रो करती है और हमारा जो एब्डोमेन होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि एब्डोमिनल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में बहुत स्ट्रेस आ रहा है, हमारी हड्डियां भी थोड़ी फैल रही है, बॉडी फैल रही है, तो वहां होता है दर्द। और इस दर्द को थोड़ा सा आराम देने के लिए, बॉडी को रिलैक्स फील कराने के लिए, मसल्स को काम करने के लिए हम ये सारी जो एक्सरसाइजेस होती हैं, ये जो योगा वगैरह होते हैं ये करते हैं। इनमें कई सारे योगा ऐसे होते हैं जो कि हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करने में हेल्प भी करते हैं। कई सारे योगा और एक्सरसाइजेस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। प्रीनेटल योगा और एक्सरसाइजेस प्रीनेटल योगा एंड एक्सरसाइजेस आप फर्स्ट मंथ से एंड तक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइजेस और योगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्पेसिफाइड होती हैं उसे आपको फाइनल ट्राइमेस्टर में ही करना होता है, क्योंकि ये स्पेशली आपके लोअर एब्डोमेन के लिए, सर्वाइकल एरिया के लिए ही होती हैं। और ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं इसे आप 7 मंथ से या फिर 7 मंथ के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी योगा या फिर एक्सरसाइज के लिए आपकी बॉडी का सही मुद्रा में आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप फ्लोर पर अच्छे से बैठ जाएं और रिलैक्स हो जाएं और बॉडी को आराम दें। जैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स होती है आप योग की पोजीशन में आ जाइए और इस तरीके से पैरों को एंगल दीजिए, हाथों को एंगल दीजिए। आप हाथों को आपके बैली के नीचे भी रख सकते हैं। अब प्रेगनेंसी के सभी महीने में ध्यान लगाना, ब्रीदिंग करना, चैंटिंग करना ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप शुरुआत में भी ध्यान लगा सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं और आखिरी तक प्रेगनेंसी के आप ये ज़रूर करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, रिलैक्स भी फील होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर
वो भी दूर हो जाती हैं। कम से कम 2 से 3 मिनट आपको ध्यान लगाना है, ब्रीदिंग करनी है और इसके बाद धीरे धीरे आंखों को खोलना है। और अब आपको करनी है स्ट्रेचिंग। तो हम गर्दन की स्ट्रेचिंग करेंगे, कंधे, हाथ, कलाई, कमर और पैरों की भी स्ट्रेचिंग करेंगे। इतना आप सेकेंड ट्राइमेस्टर तक फॉलो कर सकते हो। अब इसी पोजीशन में बैठे बैठे ही हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज आप छठे महीने के बाद से शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो, लेग्स स्ट्रेट हो। आपने आपके हाथों को या तो पंजों पे रखा हुआ है या तो फिर आपने आपकी बेली पे रखा हुआ है। अगर आपकी बेली बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है और आपका हाथ आगे नहीं आ रहा है तो आप सिंपली आपके हाथों को बेली पे रख करके भी बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही धीरे धीरे आपको आपके पैरों को मूव करना है। दिन में 2 बार ही 5 से 10 स्टेप ही आपको करने हैं। अब इसी पोजीशन में बैठे बैठे ही आपको 8वें महीने से एक और एक्सरसाइज शुरू करनी है, जिसमें कि आपको आपका जो एब्डोमिनल एरिया है उसे मूव करना, यानी कि कमर का जो हिस्सा होता है उसे आपको घुमाना है और कुछ सर्कल फॉर्म क्रिएट करना है। चक्री के जैसे आपको आपकी बॉडी को घुमाना है। पूरी बॉडी मूव नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि सिर्फ कमर का जो हिस्सा है वो ही आप मूव करें। बहुत ही धीरे धीरे आपको घुमाना है आपकी बॉडी को। पहले आप क्लॉकवाइज घुमाइए और उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये एक्सरसाइज आपको कमर के निचले हिस्से के मसल्स की जो क्रैम्पिंग है उसमें आराम देगी, जो पेल्विक पेन होता है उसमें भी आराम देगी, और जो आपको सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा कमर में दर्द होता रहता है, उसमें भी आपको ये एक्सरसाइज बहुत आराम देने वाली है। दोनों ही एंगल से आपको इसे कम से कम 4 से 5 बार करना है और दिन में 1 या 2 बार आप इसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपर बॉडी की और हाथों की भी एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको पैरों को सामने फैला करके ऐसी पोजीशन बना लेनी है और ऊपर की बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। हाथों को इस तरह से आपको खोलना है, ऊपर लेके जाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है और वापस आपको इसी तरीके से ऊपर लेके जाना है, वापस से नीचे लेकर के आना है। ये आपको बहुत ही धीरे धीरे से करना है। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस करना जैसे कि आप फ्लाई कर रहे हो और अपने हाथों को आप ऊपर की तरफ से वेव कर रहे हो। ये आप प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर के आखिरी समय तक कभी भी कर सकते हैं। ध्यान रहे प्रेगनेंसी में खाना पीना खाने के और एक्सरसाइज करने के बीच में कम से कम 40 मिनट का गैप हो। इसके बाद इसी पोजीशन में बैठे बैठे ही हम अगले एक्सरसाइज के लिए बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। आपको कुछ इस तरह से साइड में आ जाना है, मतलब कि बॉडी को आपको एक साइड में कर लेना है और लेग को पूरा स्ट्रेट कर लेना है। जैसे कि हम साइड में लेटते हैं करवट, कुछ उस तरह से आपको करवट बनानी है और फ्लोर पे आपको लेट जाना है। बॉडी का एंगल ऐसा होना चाहिए और आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। दोनों हाथों को आप आगे रख लें फ्लोर पे। अब ऊपर की साइड वाले पैर को आपको धीरे धीरे लिफ्ट करना है, नीचे लेकर के आना है, वापस से ऊपर उठाना है और नीचे लेकर के आना। जस्ट लाइक सीजर जैसे चलती है ना कैच की तरह, उसी तरह से आपको ऊपर नीचे करना है और बहुत ही धीरे धीरे करना है। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए आपके पैरों के बीच में। सेम यही स्टेप आपको बॉडी के दूसरे एंगल पर भी करना है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका जो पैर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर आपकी बॉडी हैवी है, पैर स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं जो आपके पैरों को स्ट्रेट करके रखे और आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे। अब प्रेगनेंसी के बिल्कुल आखिरी हफ्तों में आप स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। ये आपको लेबर में भी हेल्प करता है। सर्वाइकल पेन और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग जो हो रही होती है आखिरी के हफ्तों में, उसमें भी बहुत आराम देता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी एलिजिबल नहीं है स्क्वाट्स करने के लिए तो प्लीज़ अपनी बॉडी को प्रेशर मत डालिएगा। आपसे जितनी एक्सरसाइज हो पाए उतना ही करिए। लेबर के चक्कर में आप कोई भी एक्सरसाइज मत करिए। स्क्वाट्स के लिए आपको कुछ ऐसी पोजीशन बनानी है, आप किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं, चेयर वगैरह का भी, या फिर किसी पर्सन का भी सपोर्ट ले सकते हैं। आपको आपके पैरों को बेंड करना है, पूरी बॉडी को नीचे लाना है। पैरों से नी का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ऐसा एंगल बनाना है और कोशिश करें कि इसी पोजीशन में ही आप स्क्वाट्स करें। अगर आपकी बॉडी बहुत हैवी है, आपकी बेली बहुत हैवी है, आप नहीं मूव कर पा रहे हो या फिर आपसे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर आप किसी और पर्सन की हेल्प लें जो कि आपकी अपर बॉडी को होल्ड करे एंड देन आप ऊपर नीचे मूव करो। मेरी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है 7 मंथ के बाद से। इवन मेरी जो बेली है वो काफ़ी फ्लैबी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा वजन हो चुका है। इसलिए मैं ये सारी एक्सरसाइजेस जो कि लोअर एब्डोमेन की है मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। अगर आप अकेले हैं और सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज वॉल का सपोर्ट लेकर के भी कर सकती हैं। अब जिस तरह फ्लोर पर पुशअप किया जाता है उसी तरीके से आप वॉल पर पुश ऑफ कर सकते हैं।
स्ट्रेट वॉल के अपोजिट आपको खड़े होना है, दोनों हथेलियों को इस तरह से टिकाना है वॉल पर, बॉडी से डायगोनल एंगल बनाना है एंड देन वापस से अपनी बॉडी को अंदर की तरफ पुश करना है जैसे कि आप वॉल को धक्का दे रहे हो। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो मैं 7 मंथ के बाद से फॉलो कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको इन्हें डेली करना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे करना है। आप अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए जब भी आपको कंफर्टेबल फील होता है आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं इन एक्सरसाइजेस पर। सो गाइज दिस इज इट एंड आई होप आज का जो ये वीडियो था ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा और योगा और एक्सरसाइजेस से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन थी आपके माइंड में अब वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप इनमें से कोई भी योगा कर सकते हो अगर आप 7 मंथ में आ गए हो, एंड 8 एंड 9 मंथ के लिए जो मैंने योगा और एक्सरसाइजेस आपको बताए हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपकी बॉडी आपको कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है हमसे, तो प्लीज़ अपनी बॉडी के साथ में ज़बरदस्ती ना करें। योगा और एक्सरसाइजेस सही तरीके से करने पर ही हमें लाभ होता है। अगर हमने सही समय पर और सही तरीके से इन्हें नहीं किया तो हमारी बॉडी को काफ़ी हर्ट भी हो सकता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्पफुल से टॉपिक के साथ। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।